नहीं यहाँ? We have a situation, madam. इस गांव में क्या हुआ है? बताओ किसने किया ये सब? राणा तुंगा! ये राणा तुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं। इस लंका में कदम रखने से भगवान भी डरता है। आ गया। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को दोस्तों, जोखिम आज में इस मूवी डालने को मैं वाला। एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस फिल्म का नाम है जाट। ये 2025 की सबसे शानदार मूवी है। तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आपसे एक मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिल्म जाट की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक तटीय गांव रामायपट्टनम से। यह गांव बिल्कुल ही शांति प्रिय है, लेकिन एक काले साए में जी रहा है। उस साए का नाम है वरदराजा रणतुंगा यानी रणदीप हुड्डा, जो एक निर्दयी और बर्बर गैंगस्टर है, जिसने अपने भाई सोमुलू यानी विनीत कुमार सिंह और उसकी पूरी सेना के साथ गांव पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। गांव वालों की हालत बहुत ही खराब है। वे न तो खुलकर सांस ले सकते हैं, न ही अपनी बात किसी को कह सकते हैं। जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसका हश्र बहुत बुरा होता है। वरदराजा का आतंक इतना फैला हुआ है कि गांव में पुलिस भी उसकी कठपुतली बनकर रह गई है। कहानी में एक मोड़ आता है जब गांव में एक अजनबी शख्स की एंट्री होती है। ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह यानी अपने सन्नी पाजी। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो बिल्कुल शांत है, लेकिन भीतर से फौलादी इरादे वाले हैं। वह किसी मिशन पर नहीं है, बल्कि अपने दिल के कहने पर गांव पहुंचे हैं। उन्हें यह देखकर गहरा झटका लगता है कि गांव किस तरह से आतंक और भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है। बलदेव पहले तो चुप रहते हैं और गांव वालों की बातें, हालात और तकलीफों को गौर से सुनते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि इस गांव को आजाद कराने के लिए सिर्फ बातें नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। एक दिन वरदराजा के आदमी एक मासूम बच्चे को पीटते हैं, क्योंकि उसके पिता ने हफ्ता देने से मना कर दिया था। बलदेव ये सब देखकर चुप नहीं रह पाता और अकेले ही उन गुंडों की जमकर धुलाई कर देता है। यहीं से शुरू होता है वरदराजा और बलदेव प्रताप के बीच का टकराव। वरदराजा को खबर मिलती है कि कोई आउटसाइडर उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। वो पहले इसे हल्के में लेता है, लेकिन जब उसके खास आदमी मार खा जाते हैं तब उसे बलदेव की असल ताकत का एहसास होता है। वो बलदेव को डराने और खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बलदेव उस पर ही भारी पड़ता है। बलदेव सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि चालाक भी है। वह गांव वालों को संगठित करना शुरू करता है। लोग अब उसमें उम्मीदें देखना शुरू करते हैं। वह बलदेव को जाट कहने लगते हैं, एक योद्धा जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अब वरदराजा अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करता है। वह बलदेव पर झूठे केस डालने की कोशिश करता है। गांव की पुलिस ऑफिसर सयामी खेर शुरुआत में वरदराजा के प्रभाव में होती है, लेकिन बलदेव की ईमानदारी और साहस को देखकर वह भी उसका साथ देने लगती है। एक और दिलचस्प किरदार है वरदराजा की पत्नी भारती यानी रेजिना कैसेंड्रा, जो शुरू में खामोश रहती है, लेकिन धीरे धीरे वह भी अपने पति की क्रूरता से परेशान होकर बलदेव की तरफ झुकने लगती है। फिल्म में बलदेव के अतीत की झलकियां भी दिखाई गई है। कैसे वह एक बहादुर फौजी था जिसने सीमा पर लड़ाई लड़ी, लेकिन सिस्टम की वजह से अपने परिवार को खो दिया। अब वह हर उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है जो लोगों के साथ हर दिन हो रहा है। दोस्तों, कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब वरदराजा बलदेव को मारने के लिए पूरे गांव को जलाने की धमकी देता है। एक भयंकर लड़ाई होती है। एक तरफ वरदराजा की पूरी सेना और दूसरी तरफ अकेला बलदेव, लेकिन अब उसके पीछे गांव की जनता भी है। बलदेव अकेले दम पर वरदराजा और उसके गुंडों से भिड़ जाता है। ये एक लंबा, जबरदस्त और सिनेमाई एक्शन सीन है जिसमें देसी एक्शन की झलक आपको देखने को मिलती है। डायलॉग्स, पंचेस और अपने सनी देओल का गुस्सा भरपूर है। आखिरकार बलदेव वरदराजा को खत्म कर देता है। गांव वाले आजाद हो जाते हैं। गांव में शांति लौटती है और बलदेव के सम्मान में गांव एक मंदिर जैसा स्मारक बनाता है। अंत में बलदेव गांव छोड़कर किसी और मिशन पर निकल जाता है। लोग उसकी मूर्ति के सामने दीप जलाते हैं और कहते हैं, जाट सिर्फ नाम नहीं, एक विचार है, एक आंदोलन है।
दोस्तों जाट एक मसाला एक्शन फिल्म है जिसमें देसी स्टाइल के जबरदस्त फाइट सीक्वेंस है, सोशल मैसेज है और सनी देओल का फुल पावर एक्शन आपको देखने को मिलता है। फिल्म एक आम इंसान के असाधारण साहस की कहानी है जो पूरे सिस्टम को हिला देती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी दोस्तों नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक ये दोस्तों अलविदा, जय हिंद।